हर एक चीज का इतना कॉन्सिक्वेंस है, तो कितना केयरफुली जीना पड़ेगा, ये सोच में पड़ गई हूँ। केयरफुली नहीं जियो ना, क्यों केयरफुली जीना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। केयरफुली क्यों जीना है? आप सिर्फ जागृति में जियो, और जितना जागृति में जिएंगे उतना आपको आनंद आएगा। आपको, आप जितना जागृत रहेंगे उतना नॉन डूइंग में आएगा। हमको तकलीफ कभी होता है जब हम डूइंग में आते हैं। डूइंग का मतलब क्या है? जब हम, नॉन डूइंग का मतलब है नोबडीनेस, और डूइंग का मतलब है समबडीनेस। सिंपल सिंपल। आज राम नवमी का दिन है। गुरु जी बोलते, रामा रामा जपा करने से कुछ नहीं होगा, रामा जीने से बहुत कुछ होगा। रामा का मतलब है रा का मतलब है राग और द्वेष। माँ का मतलब है नॉट नॉट हैविंग राग एंड द्वेष इज रामा। तो रामा 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 करेंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन लेकिन तकलीफ दूर नहीं होगा। सुकून और तकलीफ दूर नहीं होगा। तकलीफ कभी दूर होगा जब हम राग के साथ राग या द्वेष को पार करते हैं, यानी कि अटैचमेंट, यानी कि मोह या गिरना, ये दोनों से हम जब पार होते हैं तब उसको बोलते हैं मोक्ष या जीवन मुक्ति। तो हर चीज जो है, हमको क्या करना है कि हम, बच्चों के साथ अगर तकलीफ है, तकलीफ नहीं है, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो तकलीफ होती है। हस्बैंड वाइफ के साथ तकलीफ है, तकलीफ नहीं है, हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो तकलीफ है। बॉस के साथ तकलीफ है या एम्प्लॉय के साथ तकलीफ है, तकलीफ नहीं है, हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो तकलीफ है। धन में अगर तकलीफ है, तकलीफ नहीं है, मोह है, इसीलिए तकलीफ। शरीर से तकलीफ है, तकलीफ नहीं है, उसके साथ मोह है, इसलिए तकलीफ है। रामा का जप्पा नहीं, रामा को जियो। रामा, राग और द्वेष को पार कीजिए, और जब आपके पास राग द्वेष नहीं होता है तो ये अच्छा है, सुनने में अच्छा है। कैसा करें? अरे हम तो बोला ना, रोज DYL लॉग इन करो, रोज ये डे करो, रोज सेवक से बात करो, रोज सेवक होते हुए एंजल से बात करो, रोज यही चीज जो मैंने आपको अभी समझा रहा हूं, आप लोगों को समझाओ। लेकिन लोगों को समझाओ, समझाने के लिए नहीं करो। हम तो बड़े ज्ञान पुरुष हो गए, मनोज भाई ज्ञान पुरुष, पर पागल है। अगर ज्ञान पुरुष है तो वो पागल है, मनोज भाई हो या कोई भी। मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो अपने आप को बोल रहा हूँ। जैसे गुरुजी बोलते, मैं थोड़ी आप लोग को सिखा रहा हूँ, मैं तो अपने आप को सिखा रहा हूँ। और उन्होंने, उनका महानता क्या है, गुरुजी का महानता क्या है कि उन्होंने बोला, देखो मैं तो अपना जिंदगी को बहुत सवर लिया, आप भी सवर कर सकते। जो मैंने अभी बोला ना, अभी गुरुजी से ही सुनो। Because whatever I take up, I go at it like a leech. Huh? I never leave the time. Everybody will be going off this way, that way, but I go on. The same thing. And people get bored of hearing the same thing. They go somewhere else. But I go on. People may not listen to me. They will be sleeping, but still I will be talking. Because I am not talking for them, I'm talking for myself. I'm exploring. If some people listen, it is okay. If they don't listen, it is okay. Now also it's the same. I'm not talking for you, I'm talking for myself. Why I'm talking? Because to clear myself that I'm okay. So every time I talk, it becomes clear. The vision becomes clear. The points become clear. So just like you read your vision every day, I talk every day about the same thing. आप लोग, जब आप सेवक हो, बहुत लोग आज इधर सेवक हो, लेकिन सेवक का आप लाभ उठा रहे हो कि नहीं? अब मैं सेवक क्यों करूं, उसको फोन क्यों? अरे उसको थोड़ी कर रहे, आप खुद से बात करने का एक मौका मिल रहा है भैया। इससे बड़ा तोहफा कौन देगा? गुरुजी ने हमको दिया है कि अरे तुम नहीं,
तो सिंपल तोहफा दिया है कि यार मेरा आधा घंटा जाएगा, मैं फोन में बात कर रही है। आप थोड़ी उनसे बात कर रहे हैं, आप तो खुद से बात कर रहे हैं। वो तो एक्टर है, वो तो निमित्त है। मीनल को पूछो, बोलते मैं दिन रात बात करती, मैं उनसे थोड़ी बात है, मैं तो खुद से बात करती हूँ। मनोज भाई को पूछो, मैं पूरा दिन यही बोलता हूँ, मैं तो खुद से ही बात करता हूँ। लेकिन आप निमित्त है, ये डीवाइल एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां हम बात करते रहते, चलो सुनो मजा भी आप लो, लेकिन आप भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब आप भी करिए।